हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा जीके में मिसलेनियस पार्ट को करना शुरू करेंगे और हमारा जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हरियाणा का फिल्म जगत। हम इसकी शुरुआत करेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा का फिल्म जगत, हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की फिल्म जगत को किस नाम से जाना जाता है तो हमारा आंसर होगा हॉलीवुड। और हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने 2010 में फिल्म बोर्ड बनाए जाने की घोषणा की थी। सिर्फ टीवी, यदि हमसे पूछे सिर्फ टीवी की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में रोहतक में। और हरियाणा की फिल्म सिटी कौन है? रोहतक में, क्योंकि हमें फिल्म से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है रोहतक में देखने को मिलेंगे। तो हमारी फिल्म सिटी कौन है? रोहतक। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, ये कहाँ पर है? रोहतक में। और स्थापना कब हुई? 2014 में। और इसके उप कुलपति पूछे तो कौन है? गजेंद्र चौहान। और जो ये गजेंद्र चौहान है इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। हमने देखा कि हरियाणा की फिल्म जगत में जो हरियाणा का फिल्म जगत को क्या कही गई? हॉलीवुड के नाम से। और इंडिया के फिल्म जगत को कहते हैं बॉलीवुड। और हरियाणा ने फिल्म बोर्ड बनाने की घोषणा कब की थी? 2010 में। यदि पूछे सिर्फ टीवी ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रोहतक में है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म पूछे तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। हरियाणा की फिल्म सिटी है रोहतक। और पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट 2014 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर? रोहतक में। और इसके उपकुलपति कौन है? गजेंद्र चौहान। और इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। हमसे पूछा जाए कि हरियाणा में नई फिल्म नीति कब आई तो इसका आंसर होगा 2016 में। और नई फिल्म नीति लागू कब हुई? तो 17 अक्टूबर 2018 में। 16, 17, 18 हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नई फिल्म नीति घोषणा तो हुई थी 2016 में और लागू कब हुई? 17 अक्टूबर 2018 में। और हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रख दिया? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा जो फिल्म सेल है उसका नाम बदलकर रख दिया हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। और इस बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? सतीश कौशिक। ये महेंद्रगढ़ से है। हमसे पूछा जा सकता है कि नई फिल्म नीति लागू होने के बाद जो नई फिल्म आई थी, प्रथम फिल्म बनी जख्मी और इसके निर्देशक थे मिन्नू ढिल्लो। और ये सिनेमाघरों में 2020 में आई थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई फिल्म नीति के लागू होने के बाद जो पहली फिल्म आई थी वो थी जख्मी। अब हम देखेंगे कि हरियाणा गठन के बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में बनी हैं। फर्स्ट है धरती, 1968 में आई थी धरती फिल्म। और ये हरियाणा के जो सिनेमा बोर्ड ने इसे अमान्य घोषित कर दिया था। 1968 में आई थी लेकिन इसे क्या कर दिया था? अमान्य घोषित कर दिया था। हमारी सेकंड फिल्म आई थी हरफूल सिंह जाट झुलानी 1970 में। और इसके निर्देशक कौन थे? आनंद सिंह थे। फूल, जहाँ पर फूल हो गए वहाँ पर आनंद होगा। तो हरफूल सिंह जाट झुलानी के निर्देशक कौन थे? आनंद सिंह। इनका संबंध था पांडला गांव कुरुक्षेत्र। और इन्होंने हरफूल सिंह का किरदार किसने निभाया था? आनंद सिंह ने। और जो ये हरफूल सिंह जाट झुलानी है फर्स्ट रंगीन फिल्म कहा जाता है इसे। हमने देखा कि हरफूल सिंह जाट झुलानी फिल्म कब आई है? 1970 में। इसके निर्देशक पूछे तो कौन है? आनंद सिंह है। और हरफूल का किरदार भी किसने निभाया था? आनंद सिंह ने। अब हम देखेंगे हरफूल सिंह जाट कौन था, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रसिद्ध गो भगत थे। यदि हमसे पूछा जाए कि हरफूल सिंह जाट झुलानी वाला है जो, उसका जन्म कहाँ पर हुआ? 1892 में बाराबास गांव भिवानी में। और बाद में ये
जन्म तो भिवानी में हुआ था और जुलानी गांव जींद में आकर इन्होंने बसना शुरू कर दिया था। और ये गो भगत थे, तो इन्होंने टोहाना फतेहाबाद में एक अंग्रेजों द्वारा गो हत्या चलाया जा रहा था, उसका 1930 में उसे तोड़ दिया। इन्हें उपाधि दी गई है नैन खाप द्वारा। नैन खाप द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी? सवाशेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाशेर की उपाधि हरपुल सिंह जाट को किसने दी? नैन खाप ने। और उत्तर भारत का रोबिन भी कहलाता है हरफुल सिंह। और 1936 में इन्हें गिरफ्तार करके फिरोजपुर जेल में भेज दिया और जो इनके मृत शरीर है उसको सतलुज नदी में बहा दिया। ये थी हमारी हरफुल सिंह जाट। हरफुल सिंह जाट जुलानी फिल्म पूछे तो कब आई थी? 1970 में। हरफुल सिंह का किरदार किसने निभाया था इसमें? आनंद सिंह ने। और हरफुल सिंह गो भगत थे, इन्हें उत्तर भारत का रॉबिन हुड और नैन खाप द्वारा इन्हें सवाशेर की उपाधि दी गई थी। हमारी नेक्स्ट फिल्म है 1973 में आई थी वीरा सेरा। वीरा सेरा ये दो भाइयों के जीवन पर आधारित है और सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली फर्स्ट फिल्म। 1968 में जो धरती आई थी उसे सेंसर बोर्ड ने अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन इसे फर्स्ट फिल्म थी जिससे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट प्रदान किया था। ये 1973 में आई थी वीरा सेरा और ये हमारी फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। वैसे कहा जाता है कि हरफुल सिंह जाट जुलानी वाली फर्स्ट रंगीन फिल्म थी, लेकिन इसके बारे में हमें डाउट क्रिएट होता है क्योंकि 1973 में ये फिल्म आई थी। ये फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और लास्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी वीरा सेरा थी। 1974 में एक फिल्म आई थी वीर घटोत्कच। इसके अभिनेता पूछे तो कौन थे? चंदगी राम। इनका संबंध था सिसाईगाम हिसार से। वीर घटोत्कच फिल्म के जो अभिनेता कौन थे? चंदगी राम। अब हम चंदगी राम के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें कहा जाता है मास्टर चंदगी राम पहलवान। ये एक पहलवान थे और इनका जन्म हुआ था 1937 में सिसाईगाम में, सिसाईगाम हिसार में। और ये कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 1969 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और फिर 1970 में थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक में एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था। तो उस पदक के सम्मान में भारत सरकार ने इन्हें दिया, इस पद्मश्री के सम्मान में भारत सरकार ने इन्होंने 1900 पद्मश्री से नवाजा गया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, तो इसके सम्मान में भारत सरकार ने क्या दिया? पद्मश्री 1971 में। और जो मास्टर चंदगी राम है इन्होंने 1975 में दिल्ली में एक अखाड़ा की शुरुआत की थी और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है भारतीय कुश्ती के दाव पेच। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमसे पूछा जाए भारतीय कुश्ती के दाव पेच किसकी बुक है? मास्टर चंदगी राम पहलवान की। और इनकी बुक कौन थी? फिल्म कौन सी थी? वीर घटोत्कच। और यूपी के सैफई नामक नगर में इन्होंने एक स्टेडियम की स्थापना की। इनके नाम पर यूपी में एक स्टेडियम भी है। और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें उपाधियाँ दी गई हैं हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, हिंद केसरी, भारत केसरी। तीनों में पीछे केसरी है। हरियाणा केसरी, हिंद केसरी, भारत केसरी और रुस्तमे हिंद। इन ये सभी उपाधियाँ मास्टर चंदगी राम को दी गई थी। और ये रुस्तमे हिंद जो उपाधियाँ फर्स्ट बार किसे दी गई थी? सज्जन सिंह को। और सज्जन सिंह का संबंध पूछे तो कहाँ से है? समसमपुर गांव चरखी दादरी से। हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा के फिल्म जगत को किस नाम से जाना जाता है? हॉलीवुड के नाम से। और इन्होंने फिल्म जगत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया? 2010 में फिल्म बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। और सिर्फ टीवी पूछे तो कहाँ पर है? रोहतक में। स्थापना 2011 में। फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। हमारे जो स्टेट का फिल्म और टेलीविज़न का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? रोहतक में है। हरियाणा की फिल्म सिटी रोहतक है। और पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ पर है? रोहतक में है। 2014 में स्थापना हुई थी। इसके उप कुलपति कौन है? गजेंद्र चौहान।
नई फिल्म नीति कब आई तो पूछे 2016 में। लागू कब हुई? 16 के बाद 17 अक्टूबर 2018 में। और हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदल कर क्या रख दिया? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। और इसके चेयरमैन कौन बने? सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ के। हमसे पूछा जाए नई फिल्म नीति लागू होने के बाद जो फर्स्ट फिल्म थी जख्मी, इसके निर्देशक थे बिन्नू ढिल्लों। और ये सिनेमाघरों में प्रदर्शित कब हुई? 2020 में। और हरियाणा के गठन के बाद बनी महत्वपूर्ण फिल्में कौन थी? 1968 में आई थी फिल्म धरती। हरियाणा गठन के बाद जो फर्स्ट फिल्म बनी थी धरती, इसे हरियाणा सेंसर बोर्ड द्वारा क्या घोषित कर दिया? अमान्य। कब आई थी? 1968 में। और हरफुल सिंह जाट जुलानी कब आई थी? 1970 में। निर्देशक कौन थे इसके? आनंद सिंह। और इन्होंने हरफुल का किरदार निभाया था और पहली रंगीन हरियाणवी फिल्म थी ये। हरफुल सिंह जाट कौन थे? गो भगत थे। 1930 में इन्होंने जो टोहाना में गो हत्याकांड चलाया जा रहा था उसको तोड़ा था। नैन खाप ने इन्हें हरफुल सवाशेर की उपाधि दी थी और इन्हें उत्तर भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। और 1936 में इन्हें फिरोजपुर जेल में इनको फांसी पर लटकाकर इनके जो मृत शरीर को सतलुज नदी में बहा दिया था। 1973 में हमारी जो फिल्म आई थी वीरा शेरा, दो भाइयों के जीवन पर आधारित थी और सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली फर्स्ट फिल्म। फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट भी थी और लास्ट ब्लैक एंड वाइट भी हमारी कौन सी फिल्म थी? वीरा शेरा। 1974 में जो फिल्म आई थी वीर घटोत्कच, अभिनेता कौन थे इसके? मास्टर चंदगीराम, सिसाई गांव हिसार से है। 1937 में जन्म हुआ था और ये कौन है? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो इनकी बुक भी किसके नाम पर होगी? भारतीय कुश्ती के दावपेच, इनकी बुक का नाम था। 1969 में अर्जुन पुरस्कार। 1970 में थाईलैंड में एशियन गेम्स में गोल्ड। तो उसके सम्मान में भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री दिया। और 1975 में इन्होंने दिल्ली में चंदगीराम अखाड़ा की शुरुआत की थी और इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ दी गया। हरियाणा केसरी, हिंद केसरी, भारत केसरी और रूस में हिंद। जो रूस में हिंद उपाधि है सज्जन सिंह को भी मिली हुई है, जो समसमपुर गांव चरखी दादरी के। बाकी जो हमारी फिल्म में बची है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।